संत सदा सब मोहित बनते जानते हैं नर बूढ़ते काढ़े बे उपदेश मिटाए सब भ्रमे लेकर ज्ञान जहाज ही काढ़े जे विषया सुख नाही ने छोड़ते जो कभी मुख गए सठे काढ़े सुंदर वे दुख को सुख मानते हाट ही हाथ बिकावत आडे। ये संत सदा सबको हितवांछत सबका भला चाहते हैं। संत महात्मा जानत है नर बूढ़त काढ़े, सब मनुष्य जानते हैं कि डूबते हुए मनुष्य को वो बाहर निकालते हैं। वे उपदेश मिटाए सभे भ्रम, उपदेश देके अच्छी शिक्षा देके सारे भ्रमों का नाश करते हैं। लेकर ज्ञान जहाज ही चढ़े और ज्ञान के जहाज आत्मिक ज्ञान के जहाज पर नाम के जहाज पर चढ़ा देते हैं। जे विषया सुख नहीं छोड़त, जो विषय विकारों के सुखों को नहीं छोड़ते हैं। जो कभी मोठ गह सट काढ़े, जिस तरह बंदर अपनी मुट्ठी नहीं छोड़ता है और फंस जाता है, सुंदर वे दुख को सुख मानत। इसी तरह से सुंदरदास जी कहते हैं कि वे मूर्ख नर विषयों में ही दुखों को ही सुख मानते हैं और हाट ही हाट बिकावत आढ़े। जैसे घर घर मांस बिकता रहता है ऐसे ही वो बिकते रहते हैं कि जन्म जन्मांतर योनियों में भटकते रहते हैं। हाट ही हाट बिकावत आढ़े के योनियों में भटकते फिरते रहते हैं। अनायास करे भव सागरे, जो सत संगत में चले आवे, जो कनियार भेद कर कछु आए चढ़ती ही नाव चढ़ावे। ब्राह्मण खतरी वैसे रुदरे, नृत्य चंडाल ही पार लगावे। सुंदर देर नहीं कुछ लागते, या नर दे है अभय पद पावे। कि जो संत महात्माओं के नाम की नाव पर जो चढ़ जाता है वो अनायास के बगैर जोर के ही तरे भव सागर संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। जो सत्य संगत में चल के आ जाता है। जो कनिहार न भेद करे कछु, जैसे ठेवनहारा मल्ला है, कोई भेद नहीं करता। आए चढ़ेती नाव चढ़ावे, जो कोई भी आवे उसको नाव पर बैठा लेता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मलेच्छ हो, चंडाल हो, उनको पार लगाता है। सुंदर देर नहीं कुछ लागत। सुंदरदास जी कहते हैं कि कोई देर नहीं लगती, या नरदेह अभय पद पावे। कि अगर कोई उस नाव में बैठ गया संत महात्माओं की सत्संगत की नाव में, तो नरदेह अभय पद पावे, भय से रहित पद उसको मिल जाता है मनुष्य शरीर को। जो हमें खाए पीवे अरूढ़े हैं, तैसे ही ये सब लोग बखाने। जो जल में शशि के प्रतिबिंब ही, आप समा जल जंतु परमाने। जो खग खाने धरा पर दिशते, सुंदर पंछी उड़े आसमाने। जो सठ बेहन के त्रत देखते, संतन की गति को क्यों को जाने। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, तैसे ही सारे संसार को देखते हैं। जो जल में शशि चंद्रमा के प्रतिबिंब को, परछाई को देखते हैं। आप समाज जल जंतु प्रमाणे, ये जल के जंतु हैं, वो भी यूं जानते हैं कि ये ही सब कुछ है, चंद्रमा ही है। जो खग छा है धरा पर दिशत, जैसे पक्षी की छा पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है। सुंदरदास जी कहते हैं कि पंछी आकाश में उड़ता है, 64 देहन के कत देखत। ऐसे ही मूर्ख देह के कर्तु को देखते फिरते हैं। संतन की गति क्यों को जाने, संतन की गति को कौन जानता है। संतन की गति को तो 9 दरवाजों से ऊपर घूमने वाले जानते हैं, औरों को पता नहीं लगता।
पैरा कर ले घर डोलते मांगते दिखई तो नहीं लागे जो सुख सेजे पतंगर भूषण लावत चंदन तो नहीं राजे जो गुरु आए कह मुख से कछु जानत साही बया नहीं बाजे सुंदर सुंदर पूरे भयो से जो कछु साधु कर सोई जाजे। कि भीख मांगने का खप्पर लेके जो खपरा कर ले घर दौलत मांगत भीख ही तो नहीं लाजे कि भीख मांगता अगर फिरे तो भी लज्जा नहीं आए। जो सुख सेज पटंबर भूषण सुख की सेज पर कोई बैठा दे पटंबर भूषण गहने भी दे दे लावत चंदन तो नहीं राजे चंदन लगा दे तो भी अंदर यूं खुशी पैदा ना हो कि मुझे राज मिल गया। जो को आए कहे मुक्ते कछु अगर कोई आके कोई गालियां वगैरह देने लग जाए जानत दाही बयार ही बाजे तो जाने कि ये बिना काम की फिजूल की बातें करता फिरता है हमें क्या। सुंदर संशय दूर भयो सब सुंदरदास जी कहते हैं कि सारे संशय जिनके दूर हो गए जो कछु साधु करे सोई साजे। जो कोई साधु कहते हैं उन्हीं के कहने पर चल के और साधु और संत बन जाते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी चीज की। कोक निंदते कोक बंदते कोक देते ही आए जो भक्षण कोक आए लगावत चंदन कोक डारत दूरी तत तछन कोक है ये मूर्ख दिखते कोक ये आही विचक्षण सुंदर काहू सुरागन द्वेषण ये सब जान साधु के लक्षण। कि कौवा के निंदा करे कौवा के बड़ाई करे कोई देत आए जो भक्षण कोई खाने के लिए दे दे कोई आए लगावे चंदन लगा दे कोई डाले धूल कोई धूल डाल दे कोई कहे ये मूर्ख दिखाई देता है कोई कहे ये है तो विचारवान ज्ञानवान। सुंदर दास जी कहते हैं कि किसी से भी राग ना द्वेष ये सब साधु के लक्षण होते हैं। हाथ मिले पुण्य मात मिले सुते ब्रात मिले युवती सुखे दाई राज मिले गज बाज मिले सबे साज मिले मन वंचित पाई लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बेकुंठ गुजाई सुंदर और मिल सब ही सुख संत समागम में दुर्लभ बाई। कठिन है संत महात्माओं का समागम हर किसी को नहीं मिलता बहुत अच्छे कर्मों से अच्छे भाग से मिलता है। देव बहेत कहाँ इंद्र बहेत कहाँ विधि के लोग ते बगुरे आए थे है मनुष्य भय थे कहाँ भूपति भय थे कहाँ द्विज भय थे कहाँ कार जाए थे पशु भय थे कहाँ पंछी भय थे कहाँ पनंग भय थे कहाँ क्यों अघायत है छूटे को सुंदर उपाय एक साधु संगे जिन्हें को कृपाते अति सुख पात है। कि देव बन जाएं इंद्र बन जाएं विधि के लोक में जाने वाले बन जाएं फिर वापस आ जाएंगे कर्मों को भुगतने के लिए। मनुष्य बनने से क्या राजा बनने से क्या पंडित बनने से क्या पार जाने का रास्ता नहीं। पशु बन गए पंछी बन गए पतंग बन गए तो क्यों अंघाई करते हैं। छूटने का उपाय तो एक यही है कि साधु का संग करके 10वें द्वार में आत्मिक ज्ञान पैदा करके जहाँ से आए वहीं पर पहुंच जाए एक तभी हमें सुख मिलता है। इंद्राणी श्रृंगार धरे चंदन लगायो अंग वही देखे इंद्र अति काम बस भयो है सुख
सुकर ही करतम बीच माही लूट करे आगे जाए सुकर को मन हर लयो है जैसो सुख सुकर को तैसो सुख मैं देवा को तैसो सुख मेरे पशु पंछी ने को दियो है सुंदर कहते जाके भयो ब्रह्मानंद सुखे सोई साधु जगत में जीत कर गयो है। कितने अच्छे ढंग से बतलाया ये इंद्राणी श्रृंगार करके चंदन लगा के अंग में आती है तो वही को देख के इंद्र काम के वश में हो जाता है। वैसे ही सूकरी सूरी करदम बीच माही लौट कर कीचड़ के बीच में लौट के आगे जाए सूकर को सूकर के पास जाके सूकर का सुअर का मन हर लिया है। जैसा सुख सूकर का वैसा ही सुख इंद्र का तैसा सुख नर पशु पंछी सारे के सारे इनको भी वैसा ही सुख दिया है। सुंदरदास जी कहते हैं कि जिनके भया ब्रह्मानंद सुख वो ये साधु संसार में जीत कर गए है। ये ब्रह्मचर्य का सुख या ब्रह्मखंड ब्रह्मंडों में घूमने का सुख जिनने देखा उनके आगे ये सारे सुख फीके पड़ गए और वही साधु इस संसार में से जीत के चला गया। भूले जैसो धन जाके सूली से संसार सूखे भूल जैसो बाग देखे अंत कैसी यारी है पाप जैसी प्रभुताई साप जैसो समय माने बड़ाई बिछोन जैसी नागनी सी नारी है अग्नि जैसो इंद्र लोक विघ्न जैसो विधि लोक कीर्ति कलंक जैसी सीधी सी ठगारी है वासना न को बाकी ऐसी मती सदा जाकी सुंदर कहते ताही बंदना हमारी है। ये धूलि के समान धन समझता है जो संसार के सुख सूली के समान समझता है भाग फूल जैसा अंत जैसी जिसकी मित्रता है दोस्ती है कि आखिरी वक्त में हर किसी से कह देता है जाने वाला कहते हैं किसी में मोह है कि नहीं किसी को बुलाए कि नहीं कुछ लेगा कि नहीं कुछ बता दे कि नहीं आखिर में कहीं का कहीं चला गया जहाँ पाप जैसी प्रभुताई ताकत मिल जाए तो मेरा कोई खोटा पाप था मुझे ताकत मिल गई सांप जैसो सम्मान आदर मिलता है तो सर्प की तरह से जिसने डंक मार दिया हो सर्प ने बड़ाई पिछुन जैसी जो बड़ाई करने वाला है आप समझ लें कि बड़ाई तो करें तो अपने सतगुरु की कमियां देखें तो अपनी बाकी की अगर हमारी कोई बड़ाई करता है तो उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं कि हमें अहंकार में ला देता है। नागनी सी नारी है नागन के समान नारी समझता है और नारी नर को नाग के समान समझते हैं। अग्नि जैसो इंद्र लोक विघ्न जैसो विधि लोक कीर्ति बड़ाई कलंक जैसी सिद्धि को समझे कि ये तो हमारे कमाई को ठगने के लिए है जिसके कोई भी वासना बाकी ना बचे ऐसी मति जिसकी है हमेशा सुंदरदास जी कहते हैं कि उनको हाथ जोड़ के हमारा बार बार नमस्कार है ऐसे महात्माओं को ऐसे संतों को। काम ही न क्रोध जाके लोभ ही न मोह ताके मद ही न मत सरे न को न विकारो है दुख ही न सुख माने पाप ही न पुण्य जाने हरस न शोक आने देह ही ते नारो है निंदा न प्रशंसा करे राग ही न द्वेष धरे ले नहीं न देन जाके कछु न पसारो है सुंदर कहते ताको अगर मैं अगाध गति ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। ये साधु का अंग है। सत्संग में हमें बतलाया जाता है
कि हम संत महात्माओं की, साधुओं की पहचान करें, पहचान करके मनुष्य बने, मनुष्य बन के जीते जी मर के देखें, उसके बाद योगी बन के खंड ब्रह्मंडों में घूम के 10वें द्वार में जाके साधु बने, सचखंड में जाके संत बने, अनामी में जाके परम संत बने। और जो कोई हमारी शरण में, हमारी संगत में हमारे पास आए, उसको भी संत महात्मा और साधु बना दें। मुख्य काम है ये, मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य है ये। और अपने कर्तव्य पर चलते हुए संसार की खटखट मेटने की कोशिश अगर करेंगे तो खटखट नहीं मिटनी है, खटखट तो चलनी ही है। लेकिन हम अपना मौका ना रोकें कि जब हमारा अभ्यास का टाइम आता है तो चाहे कोई 100 भी अगर पड़ा रहे तो परवाह ना करें और ध्यान में बैठ जाएं। अगर ध्यान में कहीं नहीं बैठ सकते तो ध्यान एकदम वहीं पर लगा दें और घूमते फिरते अपने वही काम कर लें। कई बार हमारा मौका नहीं लगता है, लेकिन अपने मौके को ना चूकें, जैसे संसार अपने मौके को नहीं चूकता। जग में भटक में क्या मिले भाई, अटक तो क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई, भटक तो भाव अब मन में खोज सत्संग में जाई, विरह की आग जब धड़के दूर करे जगत की काई, दूर करे जगत की काई, लगाओ लगन सतगुरु से मिले फिर सबद लो जाई, अटक तो क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई, छुटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तो पाई, अमर पद जाए तो पाई, बाद में राजा के सोता नाम और धाम मिल जाई, अटक क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई, कहो क्या काल जग मोरा, जीव सब घेर बरमाई, जीव सब घेर बरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जमे का नहीं खाई, अटक तो क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई, पड़े सभी मोह की फांसी, लोभ ने मार दर खाई, लोभ ने मार दर खाई, चेत कहो होए अब कैसे गुरु के संग नहीं ढाई,
क्यों रहा जग में भटकने क्या मिले भाई। कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई, बिना धन पास नहीं आई। कहाँ लगे बहू इस मन को उन्हीं से नास नुचवाई। अटक लो क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई। गुरुवारी साथ कहे बहुविधि कहने उन्हें की न पतियाई, कहने उन्हें की न पतियाई। मेरे बिने क्या कोई माने कही राधा स्वामी ये गाई। अटक दो क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई। भटक दो तारे अभिमन में खोज सत्संग में जाई। वो भटक क्या कि ये संसार क्या है, इसकी वस्तुएं क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। के इन बातों का जवाब कहाँ मिलेगा, सत्संग में मिलेगा और किसी जगह नहीं है इनका जवाब। और सत्संग में यही है वो आरती जो संत महात्मा गाते हैं कि आज साज करे आरत लाई, प्रेम नगर बीच फिर है दुआई। विरह बिठा के लुट गए डेरे, मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे। मिर्दा थाल सूरत की बाती, शब्द जोत में नित जगाती। आरत घेरो सन्मुख ठाठी, प्रीत उमंग मेरी छिन छिन बाधी। तने नगरी बिच बजत ढिंढोरा, बागे गोरे गोरे गोरा। पर पड़ गया धाड़ा, स्वामी मेहर करी अबधारी। मैं भी तुम्हें चरणन बलिहारी, अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी। राखो संग सदा अंतर्यामी, मेरे और न कोई दूजा। मेरे इस दिन तुम्हारी पूजा, तुम बिन और न कोई जान।
सारा खेल करूं मैं तुम्हारी लारा मैं पपिहा तुम्हें स्वामी के बादल सुख पाए दुख गए रसातल तुम्हें चंदा में कमोद नहीं तुम्हारे लगन में निसदिन भी मैं धरनी तुम्हें गगन बिराजे कैसे मिलूं मैं तुम्हें संदेहाजे सुरत नीरत से चढ़ कर जाऊं कभी न छोड़ूं ऐसे लिपटा मैं गुरु भारती राधा स्वामी के चरण की लाज रखूं मेरी साल से अब की तुम्हारे बल से भई होनी चंदी अब मन में नहीं शंका धरती दूर किया स्वामी खेत जीताया मार लिया मैंने मन मुझे माया हाथ मिला सबे कपट खजाना भाग गया दल मोह पुराना गढ़ त्रिकुटी अबे चढ़ कर लीना सुन शिखर पर डंका देना हिंद महासुनी बीच में आया सतगुरु कृपा ने दिन तराया गहरे गुफा के महल बिराजी सतलोक चढ़े अजर दिवाजी अलख लोक में सूरत साजी अगम लोक को दिन में भाजी सिंहासन क्या कहूँ महिमा जहाँ राधा स्वामी ने धारे करना उन्हें चरणन पर जाए लिपटानी आके कहे कि क्या कहूँ अबे आरत में कीनी पूरी व्याख्या वेद अगम गम पूरी राधा स्वामी की चरण दूर बरे आए गई अपने में निज घरे ये आरत ऐसे पूरी हुई कि जहां से चली थी आदि में राधा आदि सूरत का नाम आदि में आत्मा जहां से चली थी उसका नाम राधा स्वामी आदि शब्द निज धाम आदि में शब्द जहां प्रकट होया उसका नाम स्वामी और वहां से शब्द ने स्वामी ने खंड ब्रह्मांड रचते हुए और यहाँ इसमें मृत्युलोक में आके ये आत्मा फंस गई और अपने सतगुरु के शब्द
जहाज पर जहाज पर चढ़ के खंड ब्रह्मांडों को पार करती हुई नीचे के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जितने भी रुकावट के साधन हैं उनके ऊपर भावा बोलती हुई आत्मा अपने सतगुरु के देश में वापस चली गई जहाँ से आई थी और वहाँ जाके ये आरती पूरी हो गई और जहाँ से चली थी वहाँ से ये आरती शुरू हुई थी। हमारी इस आरती को हम पूरी करके चले जाएं इस संसार रूपी सागर से। जो नाम में रमे हुए होते हैं, जो 24 घंटे सुमरण में लीन रहते हैं, सब कुछ सतगुरु के अर्पित करके रखते हैं, वो इस शरीर में रहते हुए भी सतगुरु के पास रहते हैं हमेशा, वो कभी दूर नहीं रहते। सतगुरु हमारे अंग संग रहता है। तो मन नहीं मानता और सचमुच में मन नहीं मानता। मन के लिए कहते हैं तेरे मन का तेरी क्या रैयत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये उसका परिवार है कि ये तो तेरा परिवार है, अचंभे वाला परिवार, और तेरी रैयत होती है, तेरी रैयत ठीक नहीं।